कॉर्पोरेट रडार में हम टीसीएस के मैनेजमेंट से कंपनी के नतीजों के बाद विशेष चर्चा करने जा रहे हैं। रुक करते हैं उसी का। अब हम बात करते हैं कंपनी के टॉप मैनेजमेंट हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। मिस्टर समीर सेक्सरिया, हु इज द सीएफओ एट टीसीएस, न्यूली जॉइंड। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम ऑन द शो। एंड ऑफ कोर्स डियर मिलकर ईवीपी एंड सीएचआरओ एट टीसीएस। डॉलर रेवेन्यू जो कि 2.8% पर आई है, दैट इज स्लाइटली लेस देन द स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस। क्या खास वजह रही इस नंबर की, ये नंबर आने की, एंड आगे कब तक रिबाउंड एक्सपेक्ट करते हैं, कब तक अच्छी ग्रोथ आगे एक्सपेक्ट करते हैं? स्वाति, आपको और आपके दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्ते। जैसे आपने बताया, हमारा सीसी ग्रोथ ये क्वार्टर में 2.4% था। द मेन रीजन फॉर दैट was while our core markets and verticals grew very healthy, and we had 4.1% growth in the core markets and verticals. This was slightly impacted by little bit of blip in India and a few other regional markets. That's mainly because of the COVID situation, which was at its peak in April and May, and things have started improving during the period. So हम expect करेंगे कि if the situation continues to improve, we should see recovery in these markets as well. Okay, sure. यहाँ we expect करेंगे if the situation improves. एक और सवाल सर, since we're talking of the numbers or operating margins wise, about 25.5% versus 26.8% quarter on quarter अगर compare करें, क्या वजह रही इसकी, and what's the level of margin that you think you will sustain for the entire FY22, sir? Sure, Swati. हमारे margins ये quarter के 25.5% थे. That's a decline of 130 basis points over the previous quarter. The primary impact was the wage increments which we gave effective 1st of April across the board, and that impacted our margins by 170 basis points. Relatively, this was offset by the exchange gains which we got due to rupee depreciation happening, and that had an offset of approximately 30 basis points. On an overall long-term basis, we would expect to sustain our margins in and around where we are, subject to factors coming in. But I'd also like to call out some of our discretionary spends have started ticking up, and we would expect some of it to recover or some of it to go back to pre-pandemic levels as we see overall recovery and business coming back to usual. We'll have our drivers and we are pretty confident on sustaining our margins. Okay, pretty confident कि आप margin sustain कर पाएंगे. All right, Milind, let me come to you. Attrition rate 8.6%. क्या वजह रही? Do you think ये level बढ़ सकता है? इसको manage कैसे करेंगे और क्या आगे levels expect करेंगे attrition rate को लेकर? अब स्वाति, जॉब मार्केट काफी हॉट है. हमारा पैंडेमिक के कारण हमारा एट्रिशन लेवल्स आर आर्टिफिशियल 7.2 और 8.6 आर स्टिल आर्टिफिशियल फ्रॉम अ पैंडेमिक स्टैंड पॉइंट, राइट. हमारा इफ यू लुक एट इन द पास्ट, हमारा नॉर्मल एट्रिशन लेवल्स 11 से 12% के बीच में रहता है, और पीक डिमांड के टाइम 13-14% पे गया हुआ है इन द पास्ट. तो ऐसा है कि ये सब चीजें हम लोग इट इज वेरी वेल पार्ट ऑफ आवर हमारे ऑपरेटिंग मॉडल के अंतर्गत आया था. ये हम इस मैनेज कर चुके हैं, पहले भी कर चुके हैं, आज भी करेंगे, इन फ्यूचर आल्सो विल डू इट. सो एट्रिशन है, जॉब मार्केट हॉट है, बढ़ भी सकता है आगे, और उसके लिए हम रेडी हैं. हमारा वी हैव बीन यूज्ड टू दैट, और ऑपरेटिंग मॉडल हमारा टेक्स केयर ऑफ इट. Okay, sure. So you're ready for it, as you are saying, sir. Sir, क्या लोग अब वापस ऑफिस में आके काम करने लगे हैं? वो हाइब्रिड मॉडल की जो हम बात कर रहे थे, क्या वही अब अप्लाई कर रहे हैं? आप कैसे देख रहे हैं? नाउ आई थिंक इट्स अ फेयर अमाउंट ऑफ पीरियड दैट्स गॉन बाय टू डिसाइड कि क्या आगे कंपनी अडॉप्ट करेगी मॉडल ऑफ वर्क फ्रॉम होम वर्सेस वर्क फ्रॉम ऑफिस और अ हाइब्रिड वर्जन. सर, कितना परसेंटेज ऑफ पीपल आर वर्किंग आउट ऑफ होम एंड ऑफिस, और आगे क्या ट्रेंड्स रहेंगे?
अभी तो 96% पीपल आर स्टिल वर्किंग फ्रॉम होम। Okay. जैसे मैं लास्ट क्वार्टर बोला था वो बदला नहीं है। ऐसा है स्वाति कि हमारा जो ओवरऑल सिचुएशन है अभी पूरे लास्ट दो महीने में हमने काफी कुछ किया। वैक्सीनेशन ड्राइव भी लॉन्च किए। 73% हमारे लोग अभी ऑलरेडी वैक्सीनेटेड हो गए, वन शॉट हो चुका है उनका। ऐसा है कि ये सब चीजें हैं प्रिपरेशन फॉर बेसिकली कमिंग बैक टू वर्क। ये सब और ये मॉडल हम बेसिकली टू मेक अ सेफ वर्क प्लेस सेफ ऑलरेडी है ही। वी आर also vaccinating all our associates. We expect to get all our associates vaccinated by September 30th. और उस दौरान हम लोग धीरे धीरे लोगों को ऑफिस में लेके आएंगे और हाइब्रिड मॉडल रहेगा। पहले कुछ सर्टन बिजनेसेस में ट्राई करेंगे, कुछ अकाउंट्स ट्राई करेंगे, लेकिन धीरे धीरे लोगों को लेके आएंगे। सबकी तैयारी करना है ऑफिस में आने की। ओके, श्योर। स्लोली बट स्टेडीली यहाँ पर इम्प्रूवमेंट होगा। समीर, आपके पास आना चाहेंगे। ऑल राउंड ग्रोथ देखी गई, जैसा मैंने कहा, क्रॉस वर्टिकल सीक्वेंशियली अगर बात करें, बीएफएसआई वर्टिकल काफी अच्छी ग्रोथ देख रहा है, 3.1%, रिटेल 4.4%। क्या यही दोनों वर्टिकल्स आगे ग्रोथ ड्राइवर्स रहेंगे? इन पर क्या व्यू है सर इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स? और कहाँ से सबसे ज्यादा ग्रोथ आ रही है? ज्योग्राफिकली भी आई वुड लाइक टू नो। मार्केट वाइज कॉन्टिनेंटल यूरोप में 1.5% ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर आई, क्या रीजन रहे थोड़ी गिरावट के यहाँ पर? और डिमांड एस्पेक्ट यूरोप में अब कैसा है? तो स्वाति, अगर आप देखें बीएफएसआई और रिटेल हमारे सबसे बड़े वर्टिकल्स हैं, एंड a large portion of our revenue come from these two largest verticals for us, and growth has been good and on the uptick both in BFSI and retail. अगर retail में देखें तो after the softness due to the pandemic, transportation has started coming up. Retail अभी हमारा has come back to double digit on a year-on-year basis, and that is uptick in airlines in America. There is even in BFSI overall uptick in North America देखा जा रहा है. Coming back to geographical segments, growth in US has been 4.1% in sequential terms. UK also has been soft. UK has been strong at 3.6%, whereas Europe was soft in this quarter on the back of very strong Q4, where we had 8.5% CC. So on a QOQ basis. So Europe will have to wait and watch. It's also about things, how they are opening up across various regions. And primarily it is on the back of very strong growth in Europe, where we see a softness. There might be some consolidation which might continue for a quarter. But overall, from a demand, deals, and overall prospect-wise, Europe continues to be very strong. Okay, Europe continues to be strong अगर demand और deals की बात करें. All right, तो ये market-wise split देखा. Vertical, of course, continue to do well जहाँ तक retail या BFSI की बात है. मिलिंद, hiring पर मैं जानना चाहूँगी, especially with digital contracts now, जिनकी demand काफी बढ़ते हुए नजर आ रही है. आपने इसको एड्रेस पहले भी किया है, अपस्किलिंग कॉन्स्टेंटली चल रही है आपके एम्प्लॉयज की इन प्रोजेक्ट्स के लिए, बट क्या ट्रेंड्स दिख रहे हैं हायरिंग के सर? कौन से एरियाज में सबसे ज्यादा डिमांड है? ऐसा है कि स्वाति, हमारा जो ऑपरेटिंग मॉडल है उसमें हम लोग कैंपस से लोग लाते ही हैं। तो लास्ट ईयर 40,000 लेके आए थे, इस साल 40,000 उससे भी ज्यादा लोग आएंगे। और वो पूरे टैलेंट डेवलपमेंट मशीनरी हमारा है बेसिकली गेट देम टू गेट रेडी, प्रोजेक्ट रेडी इवन बिफोर दे ज्वाइन। वो सब बहुत अच्छी तरह से काम कर रहा है। वो ना 80% ऑफ आवर पीपल आर प्रोजेक्ट रेडी बिफोर दे इवन ज्वाइन टीसीएस। तो वो एक वो मशीनरी हमारा बहुत अच्छे काम करता है। दूसरा, lateral hiring में it depends on the demand for a specific vertical, but a lot of it is all digital. Whether it is cyber security, analytics, IoT, or even very specific technologies which are required for specific industries. All round hiring हो रहा है स्वाति, और बड़े वॉल्यूम में हो रहा है। ऑल राउंड हायरिंग काफी बड़े वॉल्यूम पर, डिमांड अच्छी है हर तरफ, और आप बोल रहे हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड एम्प्लॉइज यहाँ पर आप काफी अच्छा काम कर रहे हैं। समीर,
ऑर्डर बुक पर भी एक बार क्विकली मैं आपसे जानना चाहूंगी, $8.1 बिलियन, कौन से वर्टिकल्स में सबसे ज्यादा ऑर्डर्स इस वक्त दिख रहे हैं, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ TCVs है, व्हाट्स द डील पाइपलाइन सर फॉर Q2 and Q3? So, Swati, our order book has been very broad-based. It has come across the entire spectrum. If you look at from a geography perspective, orders have come. Its deal wins have been across from Australia to US, across all geographies. Even from a vertical perspective, it is very broad-based. Coming to, we wouldn't like to call out the pipeline for Q2 and Q3, but we continue to see pipeline accumulating and strong. Okay, strong है pipeline. That's a point that you're making, sir. मिलिंद, आपने ट्रेंड्स बताए, एट्रिशन की बात हुई, हायरिंग की बात हुई, और एम्प्लॉइज इस वक्त वर्क फ्रॉम होम वर्सेस कमिंग टू ऑफिस की आपने बात करी, स्लो एंड स्टेडी वहाँ इंप्रूवमेंट है। मैं ये क्विक एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि FY22 के लिए ओवरऑल आउटलुक बिकॉज ऑफ कोविड सिचुएशन, कुछ चेंजेस या इन योर HR पॉलिसीज कुछ बदलाव किए गए हैं, which is to support the staff better and also to continue to scale them, upscale and upskill them. कैसे वहाँ पर initiatives लिए गए from HR, if you could highlight a few points, and also किस तरीके के spends आप देख रहे हैं करने के to upgrade and train your employees, sir? Swati, policy changes continuously करते रहते हैं हम, you know, to meet our business needs and more importantly also our associate needs. तो अब जैसे हम लोगों ने अभी वैक्सीनेशन पॉलिसी लॉन्च किया है, उसमें हम बेसिकली उसमें बेसिकली उसका प्राइमरी रैशनल था कि हमारे लोग हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, उनकी फैमिली स्वस्थ रहें, और जब ऑफिस में आए तो सब लोग, उनके कलीग स्वस्थ रहें। तो ये एक बड़ा ड्राइव हमने लॉन्च किया लास्ट 2 महीने से, और काफी सक्सेसफुल रहा। जैसे मैंने कहा ऑलरेडी लार्ज परसेंटेज 73% प्लस है वैक्सीनेटेड, तो एक वो मेजर चेंज किया। फिर लर्निंग एंड डेवलपमेंट में तो हम लोग कंटिन्यूसली इंश्योर करते रहते हैं कि हम वी गेट द बेस्ट टैलेंट फ्रॉम द मार्केट। अब जैसे IIM ABC से we are the one of the largest hiring from those institutions. We continue getting the best talent from the market, getting the best talent from the premium institutes in India and across the globe. और सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण चीज हमारे लिए है कि हमारा टैलेंट डेवलपमेंट हम कंटिन्यू करें हर चीजों में, दो तरह से। एक तो स्ट्रेटेजिकली करें कि आगे 2-3 साल में क्या क्या करना है, और अभी नेक्स्ट क्वार्टर में क्या करना है। दोनों चीजों को देख के हम लोग इसको टैलेंट डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देते हैं। तो ये सब along these lines we also develop policies to make sure that our people are also benefited in through this process. All right, and wonderful, sir. Win-win situation really for all. Okay, all right, wonderful, Sameer, wonderful, Milind. बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे बात करने के लिए. All the very best for your future plans, sir. Thank you. Thank you, sir.